जो कर्नाटका का 2023 असम्बली इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक साल से ही पूरा तैयारी कर लेकर है। तो हम 224 कॉन्स्टिट्यूंसी का भी सर्वे कराया था। सर्वे कराने के बाद हम लोग को ये महसूस हुआ कि 100+ कॉन्स्टिट्यूंसी में एसडीपी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उधर हमारे कारकुन हैं, हमारा नेटवर्क है, हमारा बूथ कमिटीज़ है और हमारा सोशल वर्क जो खिदमत हम अंजाम दे रहे थे। तो इसलिए आज हम कर्नाटका इलेक्शन को फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हम लोग अनाउंस किए हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज का कैंडिडेट को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब अनाउंस किया और टोटल 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का फर्स्ट लिस्ट हम लोग अनाउंस किए हैं। इसमें देखिए, मैसूर डिस्ट्रिक्ट का नरसिम्हराजा NR जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं उसमें अब्दुल मजीद स्टेट प्रेसिडेंट खुद मैं हूँ। पुलिकेश नगर बेंगलुरु जो SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद कंटेस्ट करेंगे। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु, इसमें अब्दुल हन्नान साहब हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर कंटेस्ट करेंगे। बंटवाड़ जो मंगलूर दक्षिण कन्नड़ का है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तुम्बे वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूंसी मूडबिद्री है, इसमें अल्फोंसो फ्रैंको हमारे नेशनल सेक्रेटरी वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेलतंगड़ी, इधर अकबर बेलतंगड़ी कंटेस्ट करेंगे। उडुपी डिस्ट्रिक्ट का कापू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हनीफ मूडूर कंटेस्ट करेंगे। दावणगेरे साउथ जो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट का सिटी है, उसमें इस्माइल जबीउल्लाह साहब कंटेस्ट करेंगे। चित्रदुर्गा सिटी का जो चित्रदुर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी, उधर बालेकाई श्रीनिवास हमारे उधर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो कंटेस्ट करेंगे। विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो होस्पेट विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा नजीर खान साहब कंटेस्ट करेंगे। ऐसा 10 कैंडिडेट का हम लोग अनाउंस किए हैं। उसके अलावा 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी हम अनाउंस किए जिस जगह हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। वो कैंडिडेट का प्रोसेस में है, यानी कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट नीचे से हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आता है, उसके बाद स्टेट में उसका गुफ्तगू होता है, नेशनल सेक्रेटरी उसको फाइनल करता है। तो इसलिए वो प्रोसेस में है। ये फर्स्ट फेज है। हम लोग जनवरी एंड तक टोटल हम क्लियर पिक्चर देंगे, SDPI कितना जगह कंटेस्ट कर रहा है बोलकर क्लियर पिक्चर करेंगे। एक SDPI, क्योंकि ये 75 साल में सब पार्टी को हम आजमाए, सब कैंडिडेट को जो आजमाए, क्या किए इस देश को, इसका कॉन्स्टिट्यूंसी को सबको मालूम है। तो ये बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी कैंडिडेट्स है, क्योंकि हम लोग को एक चांस, एक मौका देना है, एक अच्छी सियासत, एक ईमानदार का सियासत करने के लिए और मजलूमों का आवाज होकर विधानसभा में हो, विधानसभा का बाहर हो काम करने, क्योंकि आज मजलूमों के लिए कोई MLA नहीं है, कोई MP नहीं है। मजलूमों का इश्यू टोटल, मजलूमों के लिए मजलूम का लीडर कौन है कर्नाटक में बोलो तो नहीं है, वैक्यूम है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का रुकावट है। तो बेबाक सियासत के लिए एक मजलूमों का आवाज होकर पूरे कर्नाटक में काम करने के लिए अवाम ये बार SDPI को एक मौका देना चाहिए। आपका मुकाबला किसके खिलाफ होगा? कांग्रेस से होगा, BJP से होगा या JDS से होगा? देखिए, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी से हमारे अपोजिशन है, सबका साथ, सबका जो भी नाकामियां है, सबका इस 75 साल में जो पॉलिटिकल पार्टी का नाकामियां है, फेल्यूर है, एंटी पीपल पॉलिसीज है, ये हम आवाम के सामने बताएंगे। आवाम डिसाइड करेगा किसको इलेक्ट करना है। ये जो वोटर आईडी में जो नाम डिलीट हुए हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, वोटर लिस्ट का जो जब भी ये मालूम हुआ, फौरन हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम लोग इलेक्शन ऑफिसर को, चीफ ऑफिसर को मिले हैं, मेमोरेंडम हम लोग दिए हैं और उसके साथ साथ हम हमारे जिस जगह भी SDPI है, अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किए हैं और एनरोल करने का सिस्टम हम लोग किए। जो भी आके हमारे ऑफिसर्स में मुफ्त में एनरोल कर सकता है और हमारा मिसिंग वोट का भी हमारा सर्वे जो भी है हमारा कारकुन लगातार कर लेकर है। आज का आपका माध्यम में भी अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम वोटर्स को, क्योंकि एक बार आपका हैंड में मोबाइल है, आप चेक कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं है।
अगर नहीं है तो बोलो तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, खुद अपने आप को ऑनलाइन में कर सकते हैं आप। सर किससे अलायंस करने का आपका टारगेट है? माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, दलित्स हैं, जो जैसा लिस्ट जारी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप सिलेक्ट करे हैं, तो ये माइनॉरिटीज, दलित और ओबीसी जो भी हैं, वो हम देखते हैं कि एक पार्टी का एक वोट बैंक उनको समझा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेक्युलर वोट जिसे कहते हैं वो डिवाइड होने का पूरे चांसेस हैं आपके। देखिए ये क्या है, देखिए आज कर्नाटक में आज वोटर्स का पैटर्न हम देखेंगे। 86 लाख शेड्यूल कास्ट वोटर्स हैं, ये हेड काउंट किया हुआ है। 86 लाख वोट बैंक रहने वाले को जो पॉलिटिकल पार्टी क्या दिया है, अब तक एक सीएम नहीं बना सकते, भीख मांग लेकर फिर रहे हैं। सीएम, दलित का सीएम बनाओ, दलित का सीएम बनाओ, उसको टिकट दो, इसको टिकट दो। 86 लाख। नंबर 2, 70 लाख मुस्लिम वोटर्स इन कर्नाटका। पहली बार ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सर्वे नहीं किया। एसडीपीआई ये हेड काउंट करके आप कर्नाटक का आवाम के सामने आपके माध्यम को बताए। 70 लाख मुस्लिम वोटर्स, नॉट पॉपुलेशन, मुस्लिम वोटर्स। 37 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब वोटर्स। इतना सारे वोट बैंक रखते हुए इन लोगों को क्या हिस्सेदारी ये जो पॉलिटिकल पार्टी दिया है अब तक? नंबर 1 और नंबर 2 रहने वाले इस कम्युनिटी को ये जो पॉलिटिकल पार्टी क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है? एमएलसी को भीख मांगना, अपोजिशन लीडर को भीख मांगना, टिकट को भीख मांगना। मैं तमाम मुस्लिम और दलित लीडर्स को मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, ये भीख मांगना, ये गुलामी छोड़ दो भाई। आओ हमारे साथ सब मिलके, ये जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है इनको सबक सिखा सकते हैं। ये लोग तुम्हारा घर का दरवाजे पे आना, तुम्हारा घर के दरवाजे पे आना, ये सियासत करना है कर्नाटक में। ये सियासत करो। लीडर्स जितने भी कांग्रेस का लीडर्स, कांग्रेस में रहने वाले, जेडीएस में रहने वाले, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स रहने वाले, ये जो माइनॉरिटीज दलित का लीडर्स को मैं अपील करता हूं, आपका खुद का स्वाभिमान का सियासत करना है तो हम ऐसा एक होकर काम करना पड़ेगा। एक तो हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एज ए अपोजिशन है, यानी पॉलिटिकली राइवलरी है, पॉलिटिकल अपोजिशन है। आइडियोलॉजी पे डिफरेंस होगा, उनका पॉलिसी में डिफरेंस होगा, उसके बावजूद भी इस जो कम्युनल फोर्सेस फैसिस्ट ताकतों को दूर रखने के लिए कुछ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, हम ओपन हैं। क्योंकि ये लोग ये जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो है, ये लोग एक ब्रॉड माइंड नहीं है। फैसिस्ट को हराने के लिए हम सब एक होना है बोलकर नहीं है। अभी कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस अभी रूलिंग में आ गया। सीएम और डीसीएम का चर्चा, कौन बनना, सिद्धरामैया बनना, डीके शिव कुमार बनना, खरगे बनना, पोर्टफोलियो का डिस्कशन कर रहे हैं लोग। ऐसा बेवकूफी है। फैसिस्ट हुकूमत को, फैसिस्ट ताकत को हराने के लिए जितने भी ऐसा छोटा मोटा पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी, सब मिलकर लड़ना है। अगर वो तैयार होंगे तो हम ओपन है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 उम्मीदवार ठहरेंगे, बीजेपी का एक कैंडिडेट रहेगा, तो आसानी से जो है कि बीजेपी जीत जाएगी। तो क्या आमतौर पर ये बात कही जाती है कि ऐसे पार्टियों से फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, मैंने शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले मैंने बताया, देखिए लास्ट कर्नाटका का इलेक्शन में एसडीपीआई सिर्फ 2 जगह कंटेस्ट किया था और दूसरे छोटा मोटा पार्टी ज्यादा कंटेस्ट नहीं किया था। क्लियर मैंडेट मिला था कांग्रेस और जेडीएस को। क्या हुआ? 14 कांग्रेस का एमएलए, 3 जेडीएस एमएलए बीजेपी को सेल होने की वजह से आज बीजेपी का जो कर्नाटक में हुकूमत किस वजह से हुआ? ये एमएलए सेल होने से, सेक्युलर पार्टी बोलकर। मैंने बताया मध्य प्रदेश का मैं एग्जांपल भाई बार बार देता हूं। 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस को वोट दिए, मैंडेट दिए। ना एसडीपी उधर कंटेस्ट किया, ना एमआईएम कंटेस्ट किया, ना छोटा मोटा पार्टी ने कंटेस्ट। 15 साल के बाद फुल मेजॉरिटी। 23 एमएलए कांग्रेस के एमएलए सेल हो गए, उधर बीजेपी आया। मध्य प्रदेश में आज दलित का घर में, मुसलमान का घर में, आदिवासी घर में जो बुलडोजर चला रहा है ना, ये जो गिफ्ट कौन दिया? कांग्रेस वालों ने दिया। कांग्रेस के वजह से वह बीजेपी आया। अभी तक ये 8 साल में 465 जो एमएलए सेल हो गए बीजेपी को, उसमें 65% कांग्रेस वाले हैं। बोलो ये बीजेपी को लेकर
आपको क्या, मैं आवाम को पूछना चाहता हूं, आपको गारंटी है क्या नेक्स्ट आने वाले 23 में आप कांग्रेस का एमएलए, जेडीएस को एमएलए जिताएंगे, वो बीजेपी को नहीं जाएगा बोल तो क्या गारंटी है ये बताओ। तो हम नहीं बीजेपी को लाते हैं, अभी बीजेपी को लाने वाले कांग्रेस का एमएलए, जेडीएस का एमएलए से। एक लिस्ट जारी की गई थी यहाँ के, कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और मजीद कितने मैदान में उतारने का मंसूबा है? आज 10 कैंडिडेट को डिक्लेयर किया। 43 सीटों में हम लोग फाइनल हो चुका है, उसमें 10 कैंडिडेट उम्मीदवार को आज डिक्लेयर किया। सेकेंड फेज में बाकी कैंडिडेट को भी हम डिक्लेयर करेंगे। इस बार तकरीबन 100 सीटों पे हम लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं और तैयारी हो रहा है। प्रोसेस कब तक कंप्लीट होने के चांसेस है और उसके लिए क्या प्लानिंग हुई है? वो जनवरी लास्ट बाकी सीट भी ऐलान होगा। तो किन पार्टियों से अलायंस करने का मंसूबा है और क्या एजेंडे के तहत अलायंस होगा अगर है तो? हम लोग बीजेपी के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस के लिए रेडी है। सर, सवाल ये है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत कम स्टेटमेंट्स हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरह की आइडियालॉजी रखकर फिर क्या दोबारा अलायंस होना मुमकिन है क्या? और क्या आइडियालॉजी इसके बेस पर? असल में देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टी है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, वो एक से। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कांग्रेस है, जेडीएस है, एसटीपीआई है, दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ उनके बीच में आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात है, वो इख्तिलाफात हम बोलेंगे। उसका मतलब ये नहीं है, देश को बचाने के लिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी एक जगह पे बैठना है तो वो मुमकिन नहीं बोल के नहीं। आइडियोलॉजी में इख्तिलाफात है, इसलिए अलग अलग पार्टी है ना। कांग्रेस और एसडीपीआई की आइडियोलॉजी एक ही है तो फिर दो पार्टी की ज़रूरत नहीं है ना, वो अलग है। जैसे अभी एक अलायंस पार्टी दोनों बीच में कभी कभी अलग अलग इशू पे तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो अलग है। तो सर, लास्ट ये 100 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। लास्ट टाइम पर क्या अलग, अगर इलेक्शन देखें तो बास कॉन्स्टिट्यूंसी से लास्ट मिनट में आपके कैंडिडेट्स को वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अंदरूनी चाल थी बोलकर अवामी एक इल्ज़ाम है। तो इस मरतबे क्या प्लानिंग रहेगी और उस इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, बाकी स्टेटों में भी इलेक्शन के टाइम में कुछ मिली लीडर्स भी बोल सकता है, वो दलाल जो भी हो, ऐसे लोग आके बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उधर नहीं कंटेस्ट करना, इधर कंटेस्ट नहीं करना। कर्नाटका में यहाँ के स्टेट कमेटी क्या सोचा है, बीजेपी पावर में नहीं आना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए हम पहले जो डिसाइड किया वो छोड़ दिया, फिर बहुत कम सीटों में कंटेस्ट किया। एक कम सीटों में कंटेस्ट करके कांग्रेस पावर में आ गया, लेकिन कांग्रेस फिर क्या किया पता है सब। इसलिए इस बार ऐसे एक मौका दोबारा कांग्रेस को नहीं देना है। हम लोग मेहनत करके, हम लोग मतलब सिर्फ एसडीपीआई नहीं, सभी मेहनत करके फिर वो लोग जीतने के बाद बीजेपी में जाने के लिए मौका दोबारा नहीं देना है। एसडीपीआई अपने पॉलिटिक्स को एड्रेस करेंगे, इस बार ऐसा